Hello everyone, welcome back to my channel and today again we continue chapter 2 polynomials and आज से हम शुरू कर रहे हैं exercise 2.4. So let's see the first question. Use suitable identities to find the following products. So हमने identity introduction में ही देख ली थी ना 8 identities. So क्या करते हैं हम पहले ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगा x + 4 and x + 10. सो हम यहाँ पे कंपेयर कर लेते हैं. एक्चुअली तो आपको याद रखनी पड़ेगी आइडेंटिटीज, बट शुरू में अगर आपको दिक्कत है याद रखने में सो क्या करना, ऐसे सामने रख लेना आइडेंटिटीज और फिर डिसाइड करना कौन सी यूज़ करना है. अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे रिपीटेडली तो कुछ ही दिनों में आपको याद रह जाएंगी. बट ऑफ कोर्स ये आइडेंटिटीज आपके पास प्रैक्टिस तो मांगेगी, तो आपको टाइम तो देना ही पड़ेगा. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी? ए तो नहीं है, ए भी नहीं है, ए भी नहीं. अच्छा ए है. ए फर्स्ट टर्म सेम है एक्स एंड एक्स एंड लास्ट बोथ ब्रैकेट हैज अ डिफरेंट टर्म. सो ए एंड बी वी कैन टेक इट. सो ए हम लेट्स कर लेते हैं, ए है और ए बी है. सो ए = 4 एंड बी = 10. भी ऐसे ही लिख लेते हैं और फिर हम उसका सॉल्यूशन जो हमें याद है वो वैसे का वैसा पहले लिख लेते हैं. x² + a + bx + ab. ओके, और अब हम क्या करेंगे, जहां पर भी हमें a है, a को हम रिप्लेस कर देते हैं 4 से और b को रिप्लेस कर देते हैं 10 से. सो x² एज इट इज प्लस a मीन्स 4, b मीन्स 10, x प्लस a मीन्स 4, ab मीन्स 8 टाइम्स b, राइट. सो 4 × 10. सो अब हम ट्राई करते हैं, ए सिंप्लीफाई होगा और ए भी नंबर है तो हम ऐड और मल्टीप्लाई तो इजीली कर सकते हैं, राइट. सो हम कर लेते हैं x² + 4 + 10 क्या होगा 14 एंड x, राइट. मल्टीप्लाई, सो वी कैन राइट नंबर एंड x विदाउट मल्टीप्लीकेशन साइन और विदाउट ब्रैकेट इवन. प्लस 4 × 10 40. सो ए हो गया हमारा आंसर. ओके, हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन. सो सेकंड क्वेश्चन में कौन सी आइडेंटिटी होगी? हमें ब्रैकेट तो है नहीं, स्क्वायर तो ब्रैकेट का स्क्वायर तो है नहीं क्योंकि बोथ ब्रैकेट हैज अ लास्ट टर्म इज अ डिफरेंट. सो फोर्थ आइडेंटिटी अगेन हमें यूज करनी पड़ेगी यहाँ पे. सो हम क्या करते हैं, पहले ए एंड बी की वैल्यू लिख लेते हैं. ए है, ए बी है. सो ए = 8 और b को हम 10 लिखने की बजाय b को -10 रखेंगे क्योंकि हम ऐसे यहाँ प्लस साइन अज्यूम करेंगे ऐसे ही. ओके, सो हमें कोई दिक्कत ना हो. सो पहले लिख लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ दिस आइडेंटिटी एज इट इज a एंड b फॉर्म. सो x² इन अ ब्रैकेट a + b ब्रैकेट क्लोज x + ab. सो x² a की वैल्यू क्या है? a की वैल्यू है 8, राइट. सो +8 प्लस b की वैल्यू -10 है. सो हम ऐसे लिखेंगे -10 एंड ब्रैकेट क्लोज x प्लस a है हमारा 8 टाइम्स b है -10. और लेट्स हम उसे सिंप्लीफाई, अगर चाहो तो पहले उसे ही ऐड कर लो फिर लिख लो डायरेक्ट, अदरवाइज एक्सपेंड द ब्रैकेट, बट बेटर यू सिंप्लीफाई हियर. सो लेट्स से x² प्लस, ओके देखो 8, पहले तो हम 10 का डिसाइड कर लेंगे कौन सी साइन है. सो प्लस टाइम्स -10 एंड 8 तो पॉजिटिव है. सो 8 टेक अवे 10 क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा. सो -2 और x उसके पीछे आ जाएगा वैसे. ओके, यहाँ पे हमारा 8 पॉजिटिव है और 10 नेगेटिव है. सो ए नेगेटिव टाइम्स पॉजिटिव हो जाएगा नेगेटिव आंसर और 8 × 10 80. सो ए हो गया हमारा आंसर. ओके, अगर आपको है कि आइडेंटिटी अगर हम एग्जाम में भूल गए तो क्या हो सकता है, राइट. हमें कभी कभी ऐसे हो जाता है, तो हम कैसे डिराइव कर ले वो भी मैं आपको यहाँ पे सिखा देती हूँ एक बार. सो देख लो, x + 8 ए क्वेश्चन में लिख रही हूँ. ओके, x -10. सो हमें 2 ब्रैकेट मिले हुए हैं. सो हम क्या करेंगे, हम उसको एक्सपेंड करेंगे दोनों ब्रैकेट को, मतलब फर्स्ट ब्रैकेट को सेकंड ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. सो क्या करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट ब्रैकेट की
फर्स्ट टर्म लेंगे और बारी बारी से सेकंड ब्रैकेट की दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या? फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म का फर्स्ट ब्रैकेट का फर्स्ट टर्म है x, सो ए एक्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे इस x से, सो वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और अगेन x को मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड टर्म ऑफ द सेकंड ब्रैकेट, सो x टाइम्स -10 क्या हो जाएगा? -10x। ओके, अब हम लेंगे सेकंड टर्म ऑफ द फर्स्ट ब्रैकेट और उसको भी बारी बारी से बोथ टर्म्स ऑफ द सेकंड ब्रैकेट वी मल्टीप्लाइड, सो 8 टाइम्स x प्लस 8x बिकॉज बोथ आर पॉजिटिव टर्म्स। ओके, और 8 टाइम्स -10, 1 पॉजिटिव एंड 1 नेगेटिव टर्म है, सो आंसर तो हो जाएगा हमारा नेगेटिव, और 8 टाइम्स 10 हो जाएगा 80, और a क्या है? लाइक टर्म्स है, सो हम उसको कलेक्ट कर लेते हैं। सो एक्स स्क्वायर माइनस, ओके, -10 प्लस 8, सो -10, 10 टेक अवे 8 हो जाएगा 2, और साइन लेगा बड़ा नंबर कौन है? 10 है, सो साइन बड़े नंबर की लेगा, सो -2x और -80 एज इट इज। सो देख लो, कंपेयर कर लो, दोनों सेम ही मिल गए, राइट? सो एक्सपेंड ही करना है, इसको भी एक्सपेंड कर सकते हैं। कैसे करेंगे मैं एक बार क्विकली दिखा देती हूँ। x प्लस वाई होल स्क्वायर, राइट? सो होल स्क्वायर मतलब क्या हुआ? x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, और इसको एक्सपेंड करते हैं, सो x टाइम्स x, एक्स स्क्वायर, x टाइम्स वाई प्लस एक्स वाई, y टाइम्स x, वाई एक्स भी लिख सकते हैं और एक्स वाई भी लिख सकते हैं, ऑर्डर डजेंट मैटर, एंड y टाइम्स वाई, वाई स्क्वायर। सॉरी, सो यहाँ पे ए मिडल टर्म, ओके, यहाँ पे लिखा हमने ऑपोजिट ऑर्डर है, यहाँ पे x फर्स्ट है, y सेकंड है, और यहाँ y फर्स्ट है और x पीछे है, सो डोंट वरी, बट स्टिल इट इज अ लाइक टर्म्स, वी कैन आइदर राइट लाइक दिस, सो एक्स वाई प्लस एक्स वाई गोइंग टू बी अ 2xy, राइट? और एक्स स्क्वायर वैसे का वैसे रहेगा, वाई स्क्वायर वैसे का वैसे रहेगा, देख लो a और a सेम ही है, राइट? सो अगर आपको याद नहीं रखना है तो आप डिराइव भी कर सकते हैं, पर डिराइविंग के लिए भी आपको प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा, कि जिस वजह से आपको कोई मिस्टेक ना हो साइन में के और कहीं पे। ओके, सो इट्स अप टू यू। अगर मेरी बात करूँ, मैंने कभी आइडेंटिटीज याद नहीं रखी है, मैंने ये प्रोसेस ही याद रखी है। मैं कभी भी एग्जाम में कभी आइडेंटिटी याद रख के नहीं लिखती थी, डिराइव ही करती थी। सो पर अपनी अपनी चॉइस रहती है। ओके, सो आप कैसे कंफर्टेबल है वो देख के फिर उसको यूज करना। ओके, लेट्स मूव ऑन फॉर द थर्ड एग्जाम्पल। सो यहाँ पे देख लो, फर्स्ट टर्म तो सेम है दोनों ब्रैकेट की, बट लास्ट वाली टर्म बोथ ब्रैकेट में डिफरेंट डिफरेंट है। सो अगेन हमें ए वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे। सो हमारा ए यहाँ पे हो जाएगा 4 और b हो जाएगा -5। अब हम ए आइडेंटिटीज लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी ब्रैकेट क्लोज x प्लस ए बी। ओके, नाउ एक्स स्क्वायर वैसे का वैसे ही लिखेंगे, a को रिप्लेस करेंगे 4 से और b को रिप्लेस करेंगे -5 से। सो इन अ ब्रैकेट -5x प्लस a है हमारा 4 और b हमारा है -5, सो हम उससे मल्टीप्लाई कर लेंगे। ओके, एक्स स्क्वायर, ओके, यहाँ पे पहले हम निपटा लेते हैं कि क्या होगा हमारा। 5 हो जाएगा, पॉजिटिव टाइम्स नेगेटिव गोइंग टू बी अ -5 एंड 4 वैसे का वैसे। सो 4 टेक अवे 5, और हम ऐसे भी कह सकते हैं 5 टेक अवे 4 गोइंग टू बी अ 1, एंड साइन कौन सी होगी? बड़ा नंबर कौन सा है? 5 है, सो साइन ऑलवेज बिगर नंबर वी विल टेक। सो बड़े नंबर की साइन हम लेंगे, सो -1 और एक्स तो वैसे का वैसे रहेगा। ओके, यहाँ पे पहले हम साइन डिसाइड कर लेते हैं। 4 हमारा पॉजिटिव है, 5 हमारा नेगेटिव है, हम क्या करने वाले हैं? मल्टीप्लाई। सो साइन पॉजिटिव टाइम्स नेगेटिव गोइंग टू बी अ नेगेटिव, एंड 4 टाइम्स 5 20। सो ए हो गया हमारी प्रोडक्ट। ओके, I hope you understand. If you want to do with the expanded
bracket method, you can do it. And of course, if you want me to do that, just comment me below. I will make again this same exercise with the expanding method. Okay, let's move the next one. Let me bring the identity for you. Okay, so यहाँ पे क्या होगा, y square plus 3/2 ब्रैकेट क्लोज, अनदर ब्रैकेट y स्क्वायर माइनस 3/2. सो फर्स्ट टर्म हमारी सेम है एंड लास्ट टर्म भी हमारी सेम है, बट साइन डिफरेंट है. सो कौन सी आइडेंटिटी हो जाएगी, ए वाली हो जाएगी. ओके, सो अब हम क्या करते हैं, x एंड y के फॉर्म में लिख लेते हैं. ओके, x प्लस वाई एंड x माइनस वाई. सो हमारा x क्या है यहाँ पे, y स्क्वायर है. ओके, और y हमारा क्या है, 3/2 है. सो यहाँ पे हमें क्या करना है, x की स्क्वायर हो जाएगा. यहाँ पे x हमारा क्या है, y स्क्वायर है, और उसकी भी स्क्वायर करना है. ये हमें गिवन है, इसीलिए ये स्क्वायर यहाँ से आया, और बिकॉज ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो उसका x स्क्वायर भी स्क्वायर ही आएगा. ओके, सो ये हो गया. अब इन दोनों के बीच में माइनस साइन लिखा है, सो हम माइनस साइन करेंगे. y हमारा क्या है, 3/2 होल स्क्वायर. ओके, नाउ हमने एक्सपोनेंशियल लॉ में सीखा था कि स्क्वायर का स्क्वायर मीन्स पावर की पावर हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे. क्यों मल्टीप्लाई करेंगे, आई एम श्योर यू लर्न. इफ यू डोंट देन आई जस्ट रिमाइंड यू. y square means what, y times y, but y square square क्या होगा, a उसको अगर एक्सपेंड कर रहे तो y स्क्वायर टाइम्स y स्क्वायर, इसकी स्क्वायर इसकी स्क्वायर. सो बाद में हम उसको ऐड करेंगे. सो डायरेक्टली हमें पावर ऑफ पावर भी मल्टीप्लाई. सो 2 × 2 4. ओके, माइनस 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9, और 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4. सो ये हो गया हमारा answer. Okay, if you want to see the same question by expanding method, let's see, I will show you. Okay, quickly. Here y square plus 3/2 y square minus 3/2. So y square times y square, y to the power of 4. ओके, y स्क्वायर टाइम्स माइनस 3/2 y स्क्वायर. ओके, अब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे. 3/2 टाइम्स y स्क्वायर, और बोथ आर पॉजिटिव, सो पॉजिटिव 3/2 y स्क्वायर, एंड 3/2 टाइम्स 3/2 9/4, बट नेगेटिव टाइम्स पॉजिटिव नेगेटिव. ओके, ये लाइक टर्म्स है, बट वन इज अ पॉजिटिव, वन इज अ नेगेटिव, राइट. सो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, दोनों लाइक टर्म्स है. सो कैंसल डाउन, वाई कैंसल डाउन, बिकॉज दे हैव अ पॉजिटिव, लाइक अ 1 टेक अवे 1. ओके, 3/2 टेक अवे 3/2 गोइंग टू बी अ 0, सो नो नीड टू राइट इट. सो y टू द पावर ऑफ 4 टेक अवे 9/4. देखो हो गया सेम. सो अगर आप कॉन्फिडेंट हैं तो आप एक्सपेंड करने की मेथड से भी कर सकते हो. चलो अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर. ओके, सो हमारा एक, कम ऑन, वेयर इज इट, वेयर आर यू गोइंग. ओके, सो ये हो गया हमारा न्यू क्वेश्चन. देख लेते हैं हम. ओके, फर्स्ट टर्म तो हमारी सेम है, सेकंड टर्म भी सेम है, और साइन डिफरेंट है. सो ऑब्वियसली दिस थर्ड आइडेंटिटीज वी विल यूज. सो हमारा x क्या है, यहाँ पे 3 है, और y हमारा क्या है, 2x है. सो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, x स्क्वायर मीन्स क्या, 3 का स्क्वायर, राइट, माइनस y स्क्वायर. सो x हमारा क्या है, 3. सो 3 का स्क्वायर टेक अवे y का स्क्वायर, y क्या है हमारा, 2x का स्क्वायर, राइट. सो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 2 का स्क्वायर होगा 4, और x का स्क्वायर होगा x. सो आई होप यू अंडरस्टैंड. एंड अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है ये 5 क्वेश्चन में से, सो आप प्लीज़ कमेंट करो मुझे
below. So I am definitely cure your all doubts. Okay, and आपके डाउट क्लियर करने के लिए मैं नया वीडियो ज़रूर से बनाऊंगी. और प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, and if you like this then please share with your friends.